हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन या मैपिंग, इसको बोला जाता है, फलन या प्रतिचित्रण। देखिए, फलन या फंक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, यह एक प्रकार का रिलेशन ही होता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि प्रांत प्रांत को समझेंगे। आप कैसे समझेंगे या डोमेन को समझेंगे। मान के चलते हैं दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी हमने ले लिए नॉन एम्प्टी सेट्स। ये ए है और एक ये बी है। अब ए के जो एलिमेंट्स मैंने लेके चले हैं एक्स वाई जेड, और बी के हैं 1 2 3 4। अब मान के चलते हैं ये दोनों कनेक्टेड हैं, एक रिलेशन से कनेक्टेड हैं। अब ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। यदि इसके सारे एलिमेंट्स, यहाँ पर इसके 3 एलिमेंट्स है, इसके सारे एलिमेंट्स इससे रिलेटेड हो। कहने का मतलब है इसको हम, इसके एलिमेंट्स को हम प्रांत बोलते हैं या डोमेन बोलते हैं, और इसके एलिमेंट्स को हम सह प्रांत बोलते हैं या कोडोमेन बोलते हैं। तो यह जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा यदि इसके सारे, यदि प्रांत के या डोमेन के सारे एलिमेंट्स का सह प्रांत या कोडोमेन में एक प्रतिबिंब हो या इमेज हो, और ये जो इमेज होनी चाहिए ये यूनिक इमेज होनी चाहिए, अद्वितीय इमेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक्स वाई जेड ये 3 अवयव हैं या एलिमेंट्स हैं, ये तीनों का इस कोडोमेन में क्या है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो इसको हम इस प्रकार से, तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, इसको एफ से हम डिनोट करते हैं। तो एफ यहाँ पर ये जो मैपिंग, इसको मैपिंग भी बोला जाता है ए से बी में। और इसको हम अगर हम देखेंगे तो एक्स का जो है, एक्स का जो प्रतिबिंब है वो 1 है, वाई का प्रतिबिंब 2 है, वाई की इमेज 2 पे है, और जेड की इमेज 3। तो ये एफ की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे, फलन वह संबंध है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय यूनिक प्रतिबिंब होता है। प्रांत, ये आपको बता देता हूं, यहाँ पर प्रांत क्या है। प्रांत ए के जितने भी एलिमेंट हैं ये प्रांत में आएंगे, एक्स वाई एंड जेड। सह प्रांत कोडोमेन में इस बी के सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। और तीसरी चीज होती है रेंज या परिसर, इसको बोलते हैं परिसर या रेंज। यह सहप्रांत के ही अवयव होते हैं। रेंज में किसके एलिमेंट आते हैं, इस कोडोमेन के अवयव आते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट्स आते हैं। कौन से एलिमेंट आते हैं, जो कि इस प्रांत के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 ये इससे रिलेटेड हैं, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे परिसर में 1 2 3। चार हमें चेक करना है, चेक वेदर दीज आर फंक्शंस और नॉट। 4 रिलेशन यहाँ पर दिए हैं, 4 संबंध आपको दिए हैं, आपको चेक करना है कि ये फलन है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर जो ए के एलिमेंट है ABCD, बी के एलिमेंट 1 2 3 4, ए 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ और डी 4 के साथ रिलेटेड है। सबसे पहली चीज हमें देखना होता है कि इसके सारे एलिमेंट के कोई ना कोई यहाँ इमेज हो। तो सारे एलिमेंट्स की इमेज है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि ये इमेज यूनिक होनी चाहिए। जैसे ए की इमेज 1 पे है, ए की इमेज 2 पे नहीं होनी चाहिए, तो ए की इमेज एक ही है, 1 है, तो यूनिक है। ए 1 जो है ए के लिए
बी की इमेज 2 पे है, सी की 3 पे, डी की 4 पे। तो यह एक फलन है, यह एक फलन है। यस, अब यहां पर देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ये आप लिखेंगे फलन है। ए की 1 पे इन चारों, सबसे पहले तो इन चारों एलिमेंट की इमेज है, यहाँ पे है क्योंकि रिलेटेड दिख रहे हैं। ए की 1 पे है, बी की 2 पे है, सी की भी 2 पे है, डी की 3 पे है। देखिए इनके चारों एलिमेंट की यूनिक इमेज है। यहाँ ये 2 जरूर 2 से रिलेटेड है, लेकिन बी की इमेज, बी की एक ही इमेज है, ऐसे सी की भी एक ही इमेज है, तो ये भी फलन है। तीसरा एग्जाम्पल ये है, ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट हैं। ए में, प्रांत में या डोमेन में ए की इमेज है, बी की है, सी की। देखिए डी की कोई इमेज नहीं है, डी की कोई इमेज नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सारे एलिमेंट की, डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो यह फलन नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इस डी की आप देख रहे हैं, इस डी की कोई यहां पर इसका कोई प्रतिबिंब नहीं। फोर्थ पार्ट, ए की इमेज 1 पे है। देखिए ए बी सी की चारों की इमेज, पहले ये भी नहीं है, डी की इमेज है, डी की इमेज भी यहाँ पे नहीं है। मान लो डी की इमेज भी होती है, हम मान के चलते डी की इमेज भी, और ऐसा हो सकता है तो, लेकिन अब यहाँ पर यह फलन नहीं है। क्यों? देखिए ए की इमेज 1 पे भी है, ए की इमेज 2 पर भी है, तो ए का जो प्रतिबिंब है वो यूनिक नहीं है। ए की इमेज 1 पे भी है, ए की इमेज 2 पर भी है, तो यह फलन की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो यह भी एक फलन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि जो ए है, ए की जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, ए की 2 इमेज है, इसलिए यह फलन नहीं। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के फलन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला जो प्रकार है इसका, यह अंतःक्षेपी फलन या इनटू मैपिंग। अब इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैं इसको आपको रे डायग्राम से ही समझा देता हूँ। रे डायग्राम से समझना बहुत आसान होता है। ये आपका प्रांत है या डोमेन है ए, और ये से डोमेन या कोडोमेन बी है। ये रिलेटेड एक फंक्शन है एफ से। अगेन ए बी सी 1 2 3, ए 1 से, बी 2 से और सी 3 से रिलेटेड है। और एक और एलिमेंट इसमें 4 है बी में, ये किसी का भी इमेज नहीं है, किसी का भी प्रतिबिंब ये 4 नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये अंतःक्षेपी फलन का है, ये इनटू मैपिंग का है। तो इनटू मैपिंग में होता क्या है, समझने वाली बात है। ये इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, एफ ए टू बी टाइप ऑफ फंक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, जो कोडोमेन है उसका कोई ना कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होता है कोडोमेन में जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं होता। एटलीस्ट 1 यहाँ होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा यहाँ हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार के फलन को हम बोलते हैं इनटू मैपिंग या अंतःक्षेपी। आप देखिए दूसरा टाइप है ऑनटू मैपिंग या आच्छादक। ये बिल्कुल इसी टाइप का ही है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि यहाँ पर क्या अंतर है, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर बी या कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब होते हैं या इमेज बनती है, इमेज होती है। जैसे ए की 1 पे, बी की 2 पे, सी की 3 पे, डी की 4, ये एक फंक्शन मान लीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कोडोमेन के सारे एलिमेंट प्रांत के या डोमेन के सभी कोई ना कोई एलिमेंट के क्या है, इमेज या प्रतिबिंब। यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इसका डोमेन के किसी भी एलिमेंट का अवयव नहीं है, या क्या नहीं है, अवयव नहीं है, या हम इसको बोलते हैं इमेज नहीं है। तो इस प्रकार का जो फलन होता है इसको हम ऑनटू मैपिंग बोलते हैं या आच्छादक। तो यहाँ पर एक और चीज समझने वाली बात है, जब आच्छादक फलन की बात करते हैं, हम ऑनटू मैपिंग की बात करते हैं, अगर हम इसका सहप्रांत देखेंगे तो सहप्रांत इसका जो आएगा, इसका सहप्रांत हम बात कर रहे हैं आच्छादक फलन का सहप्रांत या कोडोमेन जो आएगा 1 2 3 4 एलिमेंट, सारे एलिमेंट बी के 1 2 3 4,
और इसका दूसरी चीज परिसर अगर हम देखेंगे, इसका रेंज देखेंगे, तो रेंज में क्या आते हैं, जो एलिमेंट किसी न किसी के इमेज होती है। तो 4 एलिमेंट, 4 इसकी इमेज है, डी की, 3 सी की है, तो ये चारों जो हैं 1 2 3 4 किसी न किसी के इमेज है, किसी न किसी के प्रतिबिंब है। तो इन केस ऑफ ऑन्टो मैपिंग आच्छादक फलन, ये सह-प्रांत और परिसर आपस में बराबर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 दोनों जगह ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये समझने वाली बात है। अब तीसरा टाइप है, ये है 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग या इसको एकेकी फलन या एकेकी प्रतिचित्रण इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है प्रांत के जितने भी एलिमेंट हैं या डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, ए बी सी डी हम मान के चलते हैं, यहाँ पर हम मानते हैं 1 2 3 ये ए है, ये बी है, इनके बीच में फलन एफ फलन से रिलेटेड है। तो ए का 1 पे, बी का 2 पे, सी का 3 पे, डी का 4 पे। कहने का मतलब है बी के जितने भी एलिमेंट हैं, ये 1 जो है, बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए के सिर्फ एक एलिमेंट से अटैच होते हैं। बी के सारे एलिमेंट, कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से अटैच होते हैं। तो इस प्रकार की मैपिंग को हम एकेकी फलन या 1-1 मैपिंग कहते हैं। इसके बाद है, देखिए इसमें और इसमें अंतर आप समझ में आ जाएगा। यह है मैनी वन मैपिंग या बहुएक फलन। इसमें क्या होता है, बहुएक फलन या मैनी वन मैपिंग में ए बी फलन है, ए बी सी डी 1 2 3 4। इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है, सहप्रांत में या कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट होता है जो कि किन्हीं दो का प्रतिबिंब होता है। जैसे ए की मैपिंग 1 पे है, बी की मैपिंग भी 1 पे है, सी की मैपिंग मान के चलते हैं 2 पे है और डी की 3 पे है। तो ये जो फलन है, ये जो फंक्शन है, ये कहलाता है मैनी वन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोडोमेन का एक एलिमेंट है 1, ये ए का भी प्रतिबिंब है और यही बी का भी प्रतिबिंब है। तो ये फलन तो होता ही है। फंक्शन की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तब इसके सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए। ए का एक यूनिक एलिमेंट, ए का एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो है, बी की भी एक यूनिक इमेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो एलिमेंट हैं बी, अच्छा कोडोमेन के जो एलिमेंट हैं वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के क्या हो सकते हैं, प्रतिबिंब हो सकते हैं। तो यह जो फंक्शन होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 है, ये ए का भी प्रतिबिंब है, बी का भी प्रतिबिंब। तो इस प्रकार को इसीलिए इसमें मैनी वन कहा गया। ये जो है 1 जो है एक से ज्यादा प्रांत के एलिमेंट्स का प्रतिबिंब होता है। तो ये मैनी वन मैपिंग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कहीं कहीं पर, देखिए ये चारों फलन को हम मिला के भी आता है, आपसे कहा जाता है 1-1 ऑन्टो मैपिंग। 1-1 ऑन्टो में वो एकेकी भी होना चाहिए, 1-1 भी होगा और ऑन्टो भी होगा, एकेकी भी होगा, आच्छादक होगा। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण होता है या मैपिंग होती है वो एकेकी आच्छादक होता है। एकेकी अंतःक्षेपी क्या होगा, वो 1-1 भी होगा और इनटू भी होगा, ठीक है। ऐसी मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन्टू, मैनी वन जो इंटू होगा वो बहुएक होगा और अंतःक्षेपी होगा, अर्थात मैनी वन होगा और इंटू होगा। और मैनी वन ऑन्टू जो होगा वो बहुएक होगा और आच्छादक होगा। बहुएक आच्छादक फलन, ऐसी बहुएक अंतःक्षेपी फलन, एकेकी आच्छादक फलन और एकेकी अंतःक्षेपी फलन, ये भी फलन के कुछ प्रकार है। थैंक यू।